ओहो, ये क्या हो गया? मेरा मोबाइल क्यों ब्लैक हो गया है? अभी मैं गई थी रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हाज़िरी के लिए, और मैंने अम्मी को कोई कॉल की, क्योंकि जब मैं पाकिस्तान में होती थी अम्मी की कॉल ना आती रहती, खैरियत मालूम करती रहती। मैं जब से यहाँ आई हूँ ना, मेरे एक बार भी अम्मी से बात नहीं हो पाई। रात मुझे इतनी याद आई हुई थी, इतनी याद आई हुई थी ना कि अल्लाह पाक मेरी माँ को सेहत सलामती वाली ज़िंदगी अता फरमा, और एक बार अपनी माँ के साथ जो है ना मुझे अपने घर बुला। फिर खैर मैं सो गई फजर की नमाज़ के बाद। अब मैं ज़ोहर के टाइम आई हूँ, फिर मैंने उनको कॉल की है, बात करवाई है, ज़ियारत करवाई है। और यहाँ इतनी इस एरिया में गर्मी है ना कि फ़ोन मेरा जो है ना वो गर्म होके बंद हो गया है। मतलब आईफोन का तो चलो माना था कि वो हो जाता है, आईफोन का तो पता था कि चलो भाई वो बंद हो जाता है हीट की वजह से, लेकिन एंड्रॉयड मोबाइल का बंद हो जाना समझ से बाहर है, इसलिए कि गर्मी बहुत ज़्यादा है। अब फिर मैं जा रही जहाँ पे एसी लगे हुए हैं, हमने नमाज़ पढ़ी, वहाँ पे काफ़ी कूल वेदर है, वहाँ पे मोबाइल हमारे ठंडे हो जाएंगे। और फिर इंशाल्लाह शाम में एक बार फिर मैं कॉल करूँगी। बच्चों से भी मैंने बात करनी है। अब थोड़ा सा रश ना बढ़ने लगा है, और मुझे लगता है कि असर के बाद मगरिब तक जो है ना यहाँ पे रश हो जाएगा, क्योंकि जब मैं ज़ोहर के टाइम आती हूँ ना तो बच्चे खासी रश होता है, लोग होते हैं। लेकिन आज बिल्कुल ऐसे नॉर्मल सा, बहुत कम लोग थे। तो चलते हैं आगे। अच्छा, अक्सर लोग जो है ना वो ये समझ रहे होते हैं कि जो सबीलें लगी हुई हैं ना पानी वो आबे ज़मज़म है। तो मैं आपको बता दूं कि वो आबे ज़मज़म नहीं है। इन कूलरों के अंदर जो भर के रखा होता है ना वो आबे ज़मज़म होता है, ठीक है। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि जो वो वाली है ना, वो वाला, ठीक है, इस तरह के पॉइंट्स तकरीबन हरम में जगह जगह बने हुए हैं। लोगों को लगता है कि आबे ज़मज़म होता है। नहीं, ये आबे ज़मज़म नहीं होता, ये आबे ज़मज़म है। जो कूलर्स में आपको मिलेगा वो आबे ज़मज़म होगा। तो डेली मेरा यही है कि जब मैं आती हूँ ना तो मैं ढेर सारा पानी पीती हूँ। तो अभी जो है ना फिर आबे ज़मज़म पी लेते हैं, उसके बाद अपनी इबादत और अपनी नमाज़ जो है ना वो शुरू करते हैं। पानी पीने, आपने पानी पीना है, पी लो। अभी मैं चल रही हूँ गेट नंबर 329 की तरफ, और यहाँ पे ना मुझे अल माजिदा शॉपिंग मॉल नज़र आया। मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं था इन मार्केटों में घूमने का, लेकिन मैंने सोचा है कि चलो जी जाते हैं, देखते हैं यहाँ पे किस तरह की मार्केट्स हो जाती हैं और क्या क्या चीज़ें जो ना वो यहाँ से मिलती हैं, और आपको भी हम दिखाते हैं। ये देखिए जी, गेट नंबर 329 है, और ये इसका गेट है। यहाँ से हम लोग जाएंगे अंदर। यहाँ आपको बड़ी बड़ी सी जो इमारतें हैं ना वो आपको नज़र आ जाएंगी, और मुझे तो वो सामने जो शॉप्स हैं ना वो गोल्ड की ही नज़र आ रही हैं। ये एक मॉल है, और मेरे ख्याल से यहाँ पे ना सारा गोल्ड मिलता है। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं सारा हरम जो है ना ये घूमी हूँ। ज़्यादातर मेरी वीडियोस दूसरी साइड की, गेट 320 वाली साइड की वीडियोस बनती रह गई हैं, और आज मैं आई हूँ 329 गेट वाली साइड पे। और मैंने मार्केट विज़िट बिल्कुल भी नहीं की, क्योंकि थोड़ी देर बाद जो है ना वो फिर मगरिब हो जानी थी, और मैं चाहती थी कि मैं मगरिब की नमाज़ जो है वो ख़वातीन वाले हरम पे पढ़ूँ, जहाँ पर एसी लगे होते हैं। और आप लोगों के साथ एक मैंने मालूमात भी शेयर करनी थी कि मुझे किसी ने कहा था कि आप अभी तक रियाज़ुल जन्नह क्यों नहीं गई, ठीक है। तो इंशाल्लाह रियाज़ुल जन्नह भी मैं ज़रूर जाऊँगी, और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ रियाज़ुल जन्नह की डिटेल जो है ना वो भी मैं शेयर करूँगी कि आप रियाज़ुल जन्नह जो है ना वो किस तरीके से जा सकते हैं, और फ्री में और परमिट के साथ, दोनों तरीके जो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। तो खैर यहाँ पर जो है ना मैं पहुँच चुकी हूँ। ये लेडीज़ की नमाज वाली साइड है, और सेम ऐसे ही जो है ना वो जेंट्स के लिए भी जो है ना ऐसे ही उनके लिए भी एक हरम बनाया गया है, जहाँ पे अंदर जो है ना आप जाकर नमाज़ पढ़ सकते हैं। वैसे हरम बाहर भी है, अंदर भी है। बाहर
भी अब नमाज़ पढ़ सकते हैं, अंदर भी पढ़ सकते हैं। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता, वो बाहर वाले हरम भी बैठे रह जाते हैं। और अंदर वाले हरम का जिनको ज़्यादा पता हो या जिन्होंने घूम फिर के देखा होता है वो लोग जो है ना वो जा पाते हैं। जिन लोगों को 4-5 दिन गुजर जाते हैं फिर उनको पता चलता है कि ये एसी वेसी लगे हुए हैं यहाँ पे और ये भी हरम है, यहाँ पे भी जाना है। और मैंने एक चीज़ नोट की कि कुछ लोग जो ना इसको रियाजुल जन्ना कह रही थी लेडीज़ वहाँ पे। और ये बाबुल अली गेट से मैं अंदर इंटर हो जाती हूँ, ठीक है। और यहाँ पे शूज़ रैक है, यहाँ पे आपको जो है ना शॉपर मिल जाता है और आप उसके अंदर अपने शूज़ को रैप करें और रैक के अंदर जो है ना आप रख दें। अगर आपने बैग में रखना है बैग में रख दें। अच्छा, मेरे साथ ये हुआ कि मेरा जूता जो था ना यहाँ से गुम गया, मैंने उतार कर रखा था, जो कि वापसी में भी मुझे मिला नहीं और मैं नंगे पाँव घर आई। खैर अभी मैं आ चुकी हुई हूँ हरम में, लेडीज़ वाली साइड में। और यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ जो मालूमात शेयर करना चाहती हूँ ना, अच्छा मैं आपको बता दूँ कि ये सिर्फ नमाज़ पढ़ने के लिए बनाया गया हुआ है। ये जो इन्होंने पार्टीशन की है ना, ये वाला सारा एरिया लेडीज़ की नमाज़ पढ़ने के लिए, कुरान पाक पढ़ने के लिए, नफली इबादत करने के लिए है। और कुछ लोग जो है ना वो यहाँ पे रेस्ट भी थोड़ी देर के लिए कर लेते, क्योंकि इंसान आखिर कितना पढ़ सकता है, पढ़ पढ़ के थक भी जाता है, तो उसको थोड़ा सुकून भी करना चाहिए। तो इस जगह पे लेडीज़ जो है ना कुछ देर सुकून भी कर लेती है, उसके बाद जो है ना फिर अपनी इबादत भी करती हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे लेडीज़ जो है ना कोई बैठी हुई है, कोई पढ़ रही है, कोई लेटी हुई है। तो खैर यहाँ पे भी मैं अपनी एक जगह देख के ना मैं यहाँ बैठ गई। और आपको बता दूँ कि ये एरिया सारा ख़वातीन की नमाज़ पढ़ने के लिए बनाया गया हुआ है, ठीक है। और ये जो रैक लगे ना, रैक की पल्ली साइड पे रियाजुल जन्ना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। वो भी बहुत आगे करके है, वो भी आगे चल के मैं आपको बताऊँगी कि बिना परमिट के आप रियाजुल जन्ना कैसे जा सकते हैं और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे आप कैसे हाज़िर दे सकते हैं। अभी वक्त हो रहा है नमाज मगरिब का और अफ्तार का टाइम, और यहाँ पे अफ्तारी दी गई, नमाज़ पढ़ी मगरिब की। और इसके बाद जो है ना वजीफ़े वगैरह किए जाएंगे, कुरान पाक पढ़ा जाएगा, ढेरों ढेरों आप सबके लिए दुआएं की जाएंगी। और आज मैं किस तरीके से बिना परमिट के रियाजुल जन्ना के अंदर दाखिल हुई और आप कैसे हो सकते हैं और परमिट के साथ कैसे आप हो सकते हैं। पहले ये होता था कि मगरिब के इशा के बाद लेडीज़ के लिए और सुबह फजर के बाद ना खोल दिया जाता था, लेकिन कोविड के बाद उन्होंने थोड़ा थोड़ा तरीकाकार चेंज कर दिया। वो आपको ऑनलाइन जो है ना वो परमिट लेना पड़ता है, आपको वो एक ऐप के थ्रू जो है अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ता है। क्यूआर कोड आपको आता है और उसी को ट्रेस करते हुए जो है आपको अंदर जाने दिया जाता है। और आपको डे और टाइम जो है ना वो ऑनलाइन दे दिया जाता है, ठीक है। हमने फिर इशा की नमाज़ पढ़ी, इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद ना हम आ गए हैं अब बाहर हरम में। अब यहाँ से हम जब निकलेंगे ना, अच्छा रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरमियान में और दोनों साइडों पे हरम है लेडीज़ का नमाज़ पढ़ने के लिए, दोनों कोनों पे, ठीक है, राइट और लेफ़्ट। ये हम आ गए हैं रियाजुल जन्ना के अंदर जाने के लिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कसीर तादाद में ख़वातीन है और यहाँ पे सिर्फ आप बगैर परमिट के इशा के बाद जो है ना आप जा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से इनकी एंट्री हो रही है और यकीन करें इतना कोई खूबसूरत ये मंज़र दरूद व सलाम का नजराना पेश करते हुए अपने गुनाहों पे जो है वो नदामत करते हुए शर्मिंदा शर्मिंदा इंसान मतलब अंदर दाखिल हो रहा होता है। और ये मंज़र जो है ना मतलब मैं भूल ही नहीं सकती। यहाँ पे ख़वातीन ने बहुत स्पीडली जो है ना भागना शुरू कर दिया। और मैं समझती हूँ कि जब आप रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर चाहे तो आप किसी को धक्का ना दें, किसी को तकलीफ़ ना दें। और ये मेरी सिस्टर ने भी मुझे ख़ुसूसी हदायत की थी कि आपने जब रियाजुल जन्ना जाना है तो आपने किसी को धक्का नहीं देना, आपने आराम आराम से चलते हुए जाना है और ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे आपने नवाफिल अदा करने। अच्छा, ये जो एरिया है ना ये रियाजुल जन्ना है, ठीक है। इसके आगे टेंट जो लगाया गया हुआ है, हम टेंट के इस वाली साइड पे हैं बिना परमिट के। जिन्होंने परमिट लिया होता है वो दूसरी साइड से होते हैं और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुनहरी सुनहरी जालियों को चूम रहे होते हैं, दरूद सलाम का नजराना पेश कर रहे होते हैं। खैर हमें जो था ना वो एक साइड मिली थी बगैर परमिट के कि आप यहाँ पर अपनी हाज़िरी दे सकते हैं, नवाफिल अदा कर सकते हैं, ढेरों ढेरों दुआएं कर सकते हैं। तो बिना परमिट के तो मैं हो गई यहाँ पे इंटर, ठीक है। और रियाजुल जन्ना जब मैं जाऊँगी इंशाल्लाह उसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बनाऊँगी और उसकी डिटेल में मैं आप लोगों के साथ जो है ना शेयर करूँगी। तो यहाँ पे तकरीबन मैंने 2 घंटे गुजारे, 1.5 से 2 घंटे गुजारे। यकीन करें इतने इतने नदामत के आंसू थे, इतने आंसू थे ना मतलब मैं बयान नहीं कर सकती। सिर्फ मेरे नहीं, वहाँ पे हर एक शख्स के एक ऐसा मतलब दिल में एक ऐसा एहसास था अच्छा सा कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल सामने बैठे हैं और अपने दिल के सारे हाल हवाले उनको बता रहे और कह रहे हैं कि आका मेरा ये भी मसला है, मेरा वो भी मसला है, मुझे ये भी तकलीफ़ है, मुझे वो भी तकलीफ़ है, यूँ भी परेशान हूँ, मैं यूँ भी बेहाल हूँ। और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं
ये कोई मसला ही नहीं, और दिल को एक सुकून सा आ जाता है। खैर वहाँ से जो है ना रज़ो जन्नत से निकलने के बाद जो है ना अब हम आ गए खाने पीने के लिए बाहर। आखिर घर ही आना होता है, रात 11 साढ़े 11 तो हमें ऐसे ही हो जाते हैं हरम में। तो अभी हम आए थे एक बड़ी खूबसूरत सी जगह पे। आपको पता है कि जितने भी सऊदीया में रहते हैं ना उनको पता है कि अलबेक ही यहाँ पे चल रहा होता था। हम लोगों ने जो था वो अपना खाना शाना पैक करवाया और आ गई खसीर जगह पे। और मुझे ये कहा जा रहा था कि ये हमारा सऊदीया का मनाल है। और ये व्यू देखने के बाद ना मुझे अपना इस्लामाबाद का मनाल याद आ गया कि कितना हसीन मंजर था। बिल्कुल ये इस्लामाबाद की तरह का ही सीन लग रहा था कि ऊंचाई पे ये जगह बनाई गई हुई थी और नीचे सारा शहर बसता हुआ आपको इतना खूबसूरत नज़र आ रहा था कि दिल ही नहीं कर रहा था एक मिनट के लिए ना यहाँ से नज़र हटाई जाए। लेकिन यहाँ बैठने का कोई ख़ास इंतज़ाम नहीं था, तो हम लोगों ने कहा कि चलो अब किसी अच्छे से पार्क में जाते हैं, वहाँ पे जो ना फिर रूह को भी ताज़ा करते हैं, क्योंकि जो ठंडी हवा है ना और हरियाली ये दिल दिमाग को बड़ा सुकून देती है। तो यहाँ पे हम आ गए एक पार्क में, गाड़ी पार्क की, और यहाँ पे बच्चे जो थे इलेक्ट्रिकल अपनी साइकिल्स चला रहे थे। ये जा वो जा, हम कहते हैं हमारे पाकिस्तानियों के बच्चे शरारती नहीं, भी अरबियों के बच्चे बहुत शरारती हैं। खैर यहाँ पे हम अपने साथ जो है ना अपना कारपेट शारपेट अपना दस्तरखान लेकर आए थे। इसको बिछाकर हम घास के ऊपर बैठेंगे। मुझे तो घास देखते ना इतना कुछ सुकून मिलने लग गया। और इतने दिनों से हम लोग एसीयू में बैठ के थक चुके हुए थे। समझे जब इस फ्रेश वाली एयर में आए ना, दिल दिमाग रूह तक जो है ना आपकी, मैं कहती हूँ कि वो ठर गई थी। मैंने तो खैर घास के ऊपर जो है ना वो चलना स्टार्ट किया। मुझे तो बहुत अच्छा जो ना वो फील हो रहा था। ऐसे लग रहा था कि बस जो है ना जैसे मैं पाकिस्तान में घूम रही हूँ। और बड़े दिनों के बाद जो है ना मैं बाहर आई हूँ, इस तरह घास के ऊपर मैंने चलना स्टार्ट किया और बड़ा अच्छा फील हो रहा था। खैर यहाँ पे हमारा खाना शाना भी जो है ना लग गया, और खाना जो है ना वो फिर हम लोगों ने खाना स्टार्ट किया। मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है यहाँ पे ना बर्तन इकट्ठे नहीं करने पड़ते, ना बर्तन लाने पड़ते, ना धोने का झंझट होता है। और ये यहाँ की रोटी है इस तरीके से पैक की गई हुई होती है। खैर हम लोगों ने फिर खाना शाना खाया और फिर हम घर आ गए, मैंने चेंज किया। और यहाँ पे मुझे अपने बच्चों की इतनी याद आ रही थी आज मैं बिला वजह, मतलब इतना रोई हूँ ना। अल्लाह पाक मुझे आज के बाद कभी ना रुला।